नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में किसानों की एक ऐसी करतूत पकड़ी गई है जिसके खुलासे ने पीएम मोदी के भी होश उड़ा दिए हैं। नीतीश कुमार की कुर्सी को दांव पर लगा दिया है क्योंकि इन किसानों ने नीतीश कुमार की नाक के नीचे पीएम मोदी को ही चूना लगाने का काम किया है। बड़ी खबर यह है कि बिहार के जहानाबाद और नालंदा में पीएम किसान निधि योजना में बड़ा घोटाला सामने आ गया है। 1321 किसान फर्जी तरीके से पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ उठा रहे थे। लाभ लेने के लिए इन किसानों ने जो कांड किया उसका खुलासा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। मोदी सरकार की योजना से खिलवाड़ कर ये लोग पूरे 1,87,00,000 रुपए बचा गए। जब चोरी पकड़ी गई तो पूरे गांव में भगदड़ मच गई और बड़े बड़े नेता रडार पर आ गए। बिहार में हुए इस घोटाले पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। फर्जी किसानों ने कैसे किया करोड़ों का घोटाला? पीएम किसान योजना को किसकी मिलीभगत से लूटा? कितने नेता किसान निधि घोटाले में शामिल? क्या मोदी सरकार घोटालेबाजों पर लेगी एक्शन? इन सवालों के जवाब से नीतीश खेमे में हड़कंप मच जाएगा क्योंकि किसान सम्मान योजना के घोटाले से पीएम मोदी काफी गुस्से में है। बिहार में केंद्र सरकार की तरह से जांच पड़ताल के बाद जल्द बड़ा एक्शन शुरू हो सकता है। खैर, आगे एक और धमाकेदार खुलासा करें उससे पहले कैसे इन 1321 फर्जी किसानों ने मोदी सरकार को चूना लगाया, चलिए बताते हैं। दरअसल पैन कार्ड और आधार से इन किसानों की चोरी पकड़ी गई। ये लोग फर्जी कागजात जमा करवाकर योजना का लाभ ले रहे थे, लेकिन जब कृषि विभाग ने इन लोगों के खाते को पैन और आधार कार्ड से लिंक कराया तो इनके पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो गया। इसके साथ ही खुलासा हुआ कि ये लोग योजना शुरू होने से अब तक केंद्र सरकार को 1,87,04,000 रुपए का चूना लगा चुके हैं। इस खुलासे ने पूरे बिहार में हड़कंप मचा दिया है। वहीं कृषि विभाग तुरंत एक्शन में आ गया है। मामला उजागर होने पर अब तक 7,30,000 रुपए की वसूली फर्जी किसानों से की जा चुकी है। बाकी फर्जी लोगों को नोटिस जारी किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन्होंने इस केस में आरटीआर दाखिल की है वो किसान भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा पति के साथ पत्नी और बच्चे भी किसान बनकर योजना का लाभ ले रहे हैं, जबकि नियमों के मुताबिक किसान परिवार में एक घर से एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है। खैर, अब खुलासा हो गया है तो धीरे धीरे आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। इसी के साथ सवाल उठ रहा है कि आखिर इन मामूली लोगों को किसने फर्जीवाड़े में मदद दी या फिर किसी राजनीतिक सह पर ये लोग सरकारी पैसा लूट रहे थे। क्या इसके लिए भी बिचौलियों को रकम पहुंचाई जा रही थी? खैर, अब जांच बैठ चुकी है। सारे बिचौलिए हत्थे चढ़ने वाले हैं। सिर्फ जहानाबाद ही नहीं, नालंदा में शातिर सरकारी रकम को शातिर तरीके से लूटा गया, जहां कृषि विभाग के कर्मियों की लापरवाही से 5,730 फर्जी किसानों ने पात्रता नहीं रखने के बावजूद किसान सम्मान निधि का लाभ ले लिया और सरकार का करोड़ों रुपए डकार गए। अब सरकार इन लोगों की लिस्ट तैयार करके कार्रवाई करने की योजना बना रही है। इस गड़बड़ी को लेकर नालंदा जिला कृषि पदाधिकारी का कहना है कि पूरे जिले में 1590 अंडर एज किसान, 2,566 टैक्स भरने वाले किसान और 1574 मृत किसान के नाम पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लिया जा चुका है। अब विभाग धीरे धीरे अवैध तरीके से लिए गए इस योजना के लाभ के रुपए को वसूलने का काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से बिहार के अलग अलग जिलों में ये गोरख धंधा चल रहा है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 में शुरू की थी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए मुहैया कराए जाते हैं। ये पैसे किसानों को साल भर में 3 किश्तों में जारी किए जाते हैं। हर एक किस्त में 2,000 रुपए बांटे जाते हैं। हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी की गई थी, लेकिन जिन किसानों को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ से वंचित है और घोटालेबाज सरकारी पैसों को लूट रहे हैं। किसान योजना में हुई इस धांधली के खुलासे ने नीतीश कुमार को भी सवालों से घेर दिया है। सिर्फ बिहार में ही नहीं, इस तरह का घोटाला छत्तीसगढ़ में भी पकड़ा गया है। पीएम किसान निधि योजना में बड़ी लूट, रिपोर्ट में फर्जीवाड़े पर बड़ा खुलासा।
बिहार के बाद छत्तीसगढ़ के धमतरी में भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई। यहां जनप्रतिनिधि, शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के बीच पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी कर दी गई। मामले का खुलासा होने के बाद अब इनसे वसूली की तैयारी की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि रकम करोड़ों में है, जिसे वसूलने में प्रशासन का पसीना भी छूट रहा है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 22,000 से ज्यादा अपात्र किसानों के बीच ये रकम बांटी गई है। कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से इन अपात्र किसानों को अकाउंट में 35 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। मोदी सरकार ने ऐसे अपात्र किसानों से राशि वसूलने के लिए फरमान सुना दिया है। ऐसे में अपात्र किसानों से वसूली में कृषि विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। कहा जा रहा है कि अपात्र किसानों को नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक बहुत कम अपात्र किसान हैं जिन्होंने वापस पैसे जमा करवाए। बार बार नोटिस जमा करने के बाद भी पात्र किसान पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह है प्रशासन का ढीला रवैया। इसके साथ आगे जो खुलासा हुआ है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। कहा जा रहा है कि जिनको किसान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, ये वो लोग हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इन अपात्र किसानों में कई लोग जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी हैं, यानी सरकारी लोग भी गरीब किसानों के पैसे को पचा रहे हैं। इस बड़े घोटाले के खुलासे के बाद ना तो प्रशासन के पास जवाब है, ना ही बघेल सरकार के पास। ऐसे में अब मोदी सरकार ही इन बड़े घोटाले पर एक्शन की तैयारी कर रही है, जिससे कई राज्यों की सरकार रडार पर आ सकती है। ना सिर्फ इन घोटालों पर नीतीश कुमार को जवाब देना होगा, बल्कि भूपेश बघेल की कटघरे में भी खड़े हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि जब राज्य में उनके नेता मंत्री ही घोटाला कर रहे हैं, तो खुद सीएम साहब का नाम घोटाले से जुड़ रहा है, तो इनके नीचे काम कर रहे अधिकारी कैसे घोटाले से चूक सकते हैं। खैर, अब केंद्र की योजनाओं को चूना लगाने पर मोदी सरकार का ऐसा डंडा चलने वाला है जिससे घोटालेबाज चीख उठेंगे, क्योंकि इसी तरह का घोटाला कुछ वक्त पहले राजस्थान में भी सामने आया था, जिसके बाद पीएम ने कांग्रेस की गहलोत सरकार को जमकर घेरा और ज्ञापन जारी कर जवाब भी मांगा कि गहलोत को आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने चाहिए। लेकिन गहलोत साहब ने कुछ दिन बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्यों? क्योंकि इस घोटाले में भी कोई और नहीं, खुद गहलोत के अपने ही फंस रहे थे। राजस्थान में पीएम मोदी की योजना को घून लगाने का पहला मामला नहीं है। इससे पहले तो पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन योजना में ही कांग्रेसियों ने घून लगा दिया, और नहीं बल्कि बघेल के मंत्री महेश जोशी ही जल जीवन मिशन घोटाले में शामिल पाए गए। दरअसल इस मिशन के तहत राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पीने का साफ पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया था। आरोप है कि इस योजना के नाम पर भी हजारों करोड़ का घोटाला किया गया। इसके लिए नियम, कायदे और कानून को तोड़कर गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा को ठेका भी दिया गया। इन दोनों कंपनियों ने 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। गणपति कंपनी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर 2 साल में 900 करोड़ के वर्क ऑर्डर लिए। घोटाले में पीएचईडी के कई अधिकारी शामिल रहे। घोटाले के बारे में किसी को पता न चल सके, इसके लिए ईमेल आईडी और प्रमाण पत्र भी फर्जी बनाए गए। और तो और कई जगहों पर पानी की पाइपलाइन डाली भी नहीं गई, लेकिन बिल बनाकर पास करवा लिया गया। वहीं पाइपलाइन डाली गई तो जंग लगे पुराने पाइप कबाड़ से खरीद कर डाली गए और नए सामान का पूरा पैसा लौटा गया। इस घोटाले में मंत्री साहब, उनके पीए और पूरी टीम शामिल रही। ना सिर्फ जनता को पागल बनाया गया, बल्कि केंद्र सरकार को भी चूना लगाया गया। जब इस घोटाले का खुलासा हुआ तो गहलोत की नींद उड़ गई, क्योंकि ये घोटाला उन्हीं की नाक के नीचे उन्हीं के लोग कर रहे थे। इसी तरह अब पीएम किसान निधि का घोटाला सामने आया है, जिससे न सिर्फ गहलोत बल्कि बघेल साहब भी फंसने वाले और नीतीश कुमार को भी घोटाले पर जवाब देना होगा। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत
सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।